आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10वीं के सांख्यिकी चैप्टर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कितने होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 3 होते हैं। कौन कौन? माध्यक, माध्य, बहुलक। माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक का सूत्र, तीनों का संबंध होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, या 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। अब बात करते हैं माध्य पे। माध्य को x बार से सूचित करते हैं। माध्य बराबर होता है प्रक्षणों के योगफल बटा कुल संख्या या प्रक्षणों की संख्या। कई बार x बार बराबर f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डॉट 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 fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट डॉट fn। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। इसी का शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा i बराबर 1 to n fi xi अपॉन सिग्मा i बराबर 1 to n fi। सिग्मा लगा रहता है जब लगातार पदों का योगफल लगा रहता है। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में i और n को हटा के भी लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में कभी ऐसे पूछा जाता है, कभी ऐसे पूछा जाता है, कभी ऐसे पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि माध्यक या माध्यिका, मीडियन, इसको कैपिटल M से सूचित करते हैं। यदि संख्या दिया हो तो उसे बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पहले सजा लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माध्यक निकालने के लिए जब संख्या दिया हो तो उसे बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेंगे, क्योंकि माध्यक ऑर्डर पर निर्भर करता है। ऑर्डर पे निर्भर करता है। यदि दिया गया संख्याओं की संख्या विषम हो तो बीच वाला संख्या माध्यक होगा। जैसे देखते हैं 2 1 4 5 3। तो सबसे पहले माध्यक में हम सजा लेंगे, तो बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। और देखते संख्याओं की संख्या कितना है? 5 है। तो 2 इधर छांट दिए, 2 इधर छांट दिए, तो बीच वाला बच गया 3, तो माध्यक हो गया 3। यदि दिया गया संख्याओं का संख्या सम हो तो दोनों तरफ समान संख्या में संख्याओं को छांट लेंगे और शेष 2 बचे संख्या को योग कर 2 से भाग देंगे। वही मान या वही संख्या माध्यक कहलाएगा। जैसे 7 3 5 8 6 10 9 12 है। तो पहले हम माध्यक निकालने से पहले इसका क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद है 12, 11 नहीं है। जो दिया रहेगा उसी को ऑर्डर में सजा लेंगे। अब देखते हैं संख्या कितना, 2 4 6 8। तो 3 इधर छांट दिए, 3 इधर छांट दिए। बीच में जो 2 बचा, इस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। या तो 15/2 आंसर होगा या 7.5 होगा। अब सूत्र, इसे कैपिटल M से सूचित करते हैं। M बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू I या H, जो लिखिए। जहाँ L बराबर होता है माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, n बराबर प्रक्षणों की संख्या, CF बराबर माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CF भी कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। F माध्यक वर्ग की बारंबारता, H या I कहिए। इसका मतलब होता है वर्ग माप या वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है माध्यक में। n/2 से CF अधिक या उसके निकट होनी चाहिए। जिसको हम जो संचयी बारंबारता चुनेंगे वो ध्यान रखना है कि n/2 के समीप होना चाहिए या अधिक होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बोल रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, ये वर्ग अंतराल दिया है
135 140 140 145 ऐसे करके दिया है, और बारंबारता हमको दिया हुआ है, और संचय में बारंबारता दिया हुआ है। संचय में बारंबारता निकालने का तरीका भी बताए हैं कि यहाँ पे 4 है तो 4 को लिख दिए। अब 4 में 7 को जोड़ेंगे तो 11 हो गया, फिर 11 में 18 को जोड़ेंगे तो 29 हो गया, 29 में 11 को जोड़ेंगे तो 40 हो गया, 40 में 6 को जोड़ेंगे 46 हो गया, 46 में 5 को जोड़ेंगे तो 51 हो गया। और इसको भी हम जोड़ेंगे बारंबारता वर्ग को, लास्ट हमको 51 ही आएगा। इसका लास्ट दोनों संख्या सेम हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा संचय में बारंबारता और बारंबारता का योग सही है। अब यही बारंबारता के योग को ही n/2 कहेंगे, तो n/2 n कहेंगे, तो n/2 51/2 51 आया हमान। इसको 2 से डिवाइड कर देते 25.5 हो गया। अब सबसे बड़ी बात चुनना है वर्ग, हमको चुनना है वर्ग। तो देखेंगे n/2 का मान कितना 25.5, तो देखेंगे 25.5 के नज़दीक कौन है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो देखते हैं 29 है। ध्यान दीजिए 29 है, यही हमारा वर्ग बन गया। अब इसका देखते हैं वर्ग अंतराल में सबसे निम्न सीमा यहाँ L कितना हो गया 145। CF बारंबारता वर्ग के ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता, तो बारंबारता वर्ग तो मेरा ये हो गया, इसका ठीक पहले वाले तो 11। F क्या है बारंबारता वर्ग, तो देखिए 18। H क्या है इसका अंतर, 60 में से 55 गया तो 5, किसी एक को घटा लीजिए, अंतर हमेशा समान होता। अब हम सूत्र पर बैठा देंगे। इसमें सबसे अधिक ध्यान देना है कि संचय में बारंबारता वर्ग जो होगा n/2 से अधिक होगा या उसके समीप होगा, यही सबसे मोर इम्पोर्टेंस है। n/2 से अधिक होगा या उसके नज़दीक होगा, तो उसके 25.5 के नज़दीक है 29, तो यही उसका संचय बारंबारता हो गया। अब सब का मान रख देंगे, तो सूत्र होता है L + n/2 - CF/F × H। L का मान है 145, n/2 का मान है 25.5, CF का मान है 11, F का मान है 18 × 5। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 145 + 25.5 में से 11 गया 14.5 गुना 5/18, 145 इसको गुना किए तो 72.5/18, इसको डिवाइड किए तो 4.03 आया। अब दोनों को जोड़ दें 149.03। ध्यान में रखना है कि माध्यक संचयी बारंबारता पर निर्भर करती है। देखिए सब जितना भी खेला हुआ है संचयी बारंबारता पे हुआ है। अब अगला देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं, ऐसे स्मॉल m से सूचित करते हैं। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं, इसे स्मॉल m से सूचित। बहुलक का मतलब यदि दिया क्या संख्या पे हमको बहुलक निकालने के लिए कहे तो जो सबसे अधिक लुक करता हो, दिखता हो, दिया क्या संख्या में सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति रिपीट वाले संख्या ही बहुलक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4, तो इसका बहुलक हो जाएगा 9, क्योंकि सबसे अधिक बार रिपीट 9 हुआ। कितना बार रिपीट हुआ 3 बार, बाद बाकी कोई संख्या 3 बार रिपीट नहीं हुआ, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 9। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 7 8 9 7 8 9 8 9, तो यहाँ पे देखते हैं कि 8 भी 3 बार रिपीट हुआ है और 9 भी 3 बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब यहाँ का बहुलक 8 और 9 दोनों होगा। कई बार बोर्ड में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा है। अब हम लोग बात करते हैं बहुलक के सूत्र का। इसे स्मॉल m से सूचित करते हैं। स्मॉल m बराबर L + f1 - f1 f0 बटा 2f1 - f0 - f2 इंटू पूरे का h। L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, h है वर्ग अंतराल की माप, f0 या f0 जो पढ़िए बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, f1 है बहुलक वर्ग के बारंबारता, f2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता। ध्यान रखना है कि बारंबारता बहुलक पर निर्भर करता है, बारंबारता बहुलक पर निर्भर करता है। अब बहुलक वर्ग वो होगा, बहुलक वर्ग वही होगा जिसकी बहुलक में सबसे बड़ी संख्या होगा, जिसकी बहुलक में सबसे बड़ी संख्या होगी। ध्यान रखना है यहाँ पे सबसे अधिक संख्या होगा। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं।
जैसे एक सवाल है, परिवार की माप 1 3 3 5 5 7 9 11 और परिवार की संख्या 7 8 9 2 2। तो देखते हैं कि इसमें से बहुलक वर्ग कौन होगा। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगा, इसमें सबसे बड़ी संख्या 8 है, ये बहुलक वर्ग हो गया, क्योंकि बहुलक है जो बारंबारता पर निर्भर करती है, और वह बारंबारता पर जो सबसे अधिक बार आया था, सबसे अधिक बार 8 आया, सबसे बड़ी संख्या 8 है, सबसे बड़ी संख्या 8 है। तो आप देखिए इसमें देखेंगे L हो गया 3, अब F नोट ठीक पहले वाली बहुलक वर्ग 7, F1 बारंबारता वर्ग का 8, F2 ठीक बाद वाली 2, अंतर देखना है कितना का, आई कहिए H कहिए, दो आप सूत्र पर बैठा देंगे, L प्लस F1 माइनस F नोट बटा 2F1 माइनस F नोट माइनस F2 इंटू आई। L का मान है 3 प्लस F1 का मान है 8, F नोट का मान है 7 बटे 2F1 तो 2 गुना 8 माइनस F नोट 7 माइनस F2 2, 3 प्लस 8 में 7 गया 1, 8 दूना 16 और 7 2 9, तो 16 माइनस 9 इंटू 2, तो 3 प्लस 2 बटा 7। अब इसको सॉल्व कर दे, लघुत्तम ले 7 या 21 प्लस 2 बटा 7 23 बटा 7, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.286 आएगा। तो मेरा बहुलक निकल गया 3.286। थैंक यू।